हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वर्षा नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है ट्रैकिया। ट्रैकिया को हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ट्रैकिया क्या है? कार्टिलेजिनियस ट्यूब है दैट डिलीवर एयर फ्रॉम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। मतलब क्या है? एक ट्यूब है जो कार्टिलेज का बना हुआ है। क्या करता है? वो एयर को डिलीवर करता है, पहुंचाने का काम करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, देखिए ये क्या है? ट्रैकिया है। ठीक है, ये क्या करता है भाई? नोज से हमने एयर अंदर गई हमारे, ठीक है, नोज से नोज में गई, नेजल कैविटी में गई मतलब, ठीक है, उसके बाद फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से लैरिंग्स में गई, उसके बाद ट्रैकिया में गई। ठीक है, तो ट्रैकिया का क्या करता है? उस एयर को आगे पहुंचाने का काम करता है। तो ट्रैकिया क्या है? एयर को डिलीवर कर रहा है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अपर वाला पोर्शन क्या कहलाएगा? हमारा नोज। ठीक है, नोज, फेरिंग्स और लैरिंग्स वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ये मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो जो हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसमें नोज, फेरिंग्स, लैरिंग्स ये चीज़ आती है। ठीक है, ट्रैकिया से क्या है? हमारा लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे ट्रैकिया, लंग्स, ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स ये सारे हमारे किस में आते हैं? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। ठीक है, तो ये हमारा क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। किसका बना है? कार्टिलेज का बना हुआ है, जो कैसा है? फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इलास्टिक भी है और फ्लेक्सिबल भी है। तो उसी से क्या बना है? ट्रैकिया बना है। क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या करता है? एयर को डिलीवर करता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्लियर? साइज कितना है? 4 to 5 इंचेस साइज में है, जो कि ट्रैकिया का साइज है। डायमीटर कितना है? 1 इंच। ठीक है, उसके जो डायमीटर है वो क्या है? 1 इंच। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है? लैरिंग्स। ठीक है, कहाँ पर? सर्वाइकल वर्टिब्रा जो 6 है ना, कहाँ जा रही है? रन्स डाउन टू द सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट के सेंटर में, बिहाइंड द स्टर्नम। देखिए ये इमेज है। ठीक है, ये हमारा नेजल कैविटी यहाँ से आगे जा रहा है। ये क्या है? हमारा फेरिंग्स। उसके बाद क्या है? हमारा लैरिंग्स। ये क्या है? हमारा ट्रैकिया। जहाँ से ये सी शेप बन रही है ये क्या है? हमारा ट्रैकिया। इसके पीछे हमारा ईसोफेगस है। क्लियर? तो ये 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट हो रहा है। कहाँ पर है? रन्स डाउन टू द सेंटर ऑफ द चेस्ट, चेस्ट की तरफ, नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, बिहाइंड द स्टर्नम बोन, जो स्टर्नम बोन है, ब्रेस्ट बोन है, उसके पीछे है। एंड इन फ्रंट ऑफ द राइट ऑफ द ईसोफेगस, ईसोफेगस के जस्ट सामने है। ये ईसोफेगस है, इससे पहले ये मान लो ये हमारा क्या है? ट्रैकिया है। इसके पीछे क्या है? ईसोफेगस है। ठीक है, क्लियर हुआ? एट द लेवल ऑफ 4th thoracic T4 vertebra at carina it divides into right and left bronchi। मतलब T4 अभी तक हमने कहाँ से देखा था कि जो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है 6 थी। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा था। अब कहाँ पे जाके? T4 जो थोरेसिक 4 है। ठीक है, जो थोरेसिक वर्टिब्रा है 4 नंबर की, वहाँ पे क्या है? कैरिना है। कैरिना से आगे किस में डिवाइड हो रहा है? वो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में। ठीक है, देखिए ये वाला पार्ट क्या है? कैरिना। यहाँ से राइट और लेफ्ट में क्या हो रहा है? ये डिवाइड हो रहा है। क्लियर? अब इसमें दो चीज़ें, एक है कंडक्टिंग जोन, एक है रेस्पिरेटरी जोन। ठीक है, कंडक्टिंग जोन जहाँ से जो नोज से स्टार्ट हुआ है और जो ब्रोंक्यूल्स तक है। ठीक है, नोज से स्टार्ट हुआ, ये नेजल कैविटी से, यहाँ से एयर पास हुई, हो रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक ब्रोंकाई। जब ये अलग अलग, ये राइट वाले में चली गई, ये लेफ्ट वाले में चली गई, यहाँ तक क्या कहलाएगा? ये कंडक्टिंग जोन। कंडक्टिंग जोन मतलब ये कंडक्ट कर रहा है, एयर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो ये कौन सी कहलाएगी? हमारी कंडक्टिंग जोन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? रेस्पिरेटरी जोन, जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज होता है। रेस्पिरेटरी जोन उसको हम क्या बोल रहे हैं? जहाँ पे मेनली, जहाँ पर, कहाँ पर? एल्वोलाई और ब्रोंक्यूल्स के बीच में जहाँ पर गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, उस जोन को हम रेस्पिरेटरी जोन बोल रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? इसमें भाई ट्रैकिया क्या है? एक कार्टिलेजिनियस ट्यूब है, कार्टिलेज का बना हुआ ट्यूब है जो एयर को आगे पहुंचा रहा है। क्लियर?
कितना है साइज में, 4 to 5 इंचेस है। डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। भाई लोकेशन कहाँ से स्टार्ट है, लैरिंक्स के 6 सर्वाइकल वर्टिब्रा से स्टार्ट है, ठीक है। कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ, चेस्ट की तरफ जा रहा है, ठीक है। बिहाइंड द स्टर्नम, स्टर्नम से पीछे की तरफ है, ठीक। किसके आगे, ईसोफेगस से आगे है। क्लियर। T4 पे जाके, थोरेसिक 4th नंबर पे जाके जो कैरिना है वो डिवाइड हो रहा है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस में। क्लियर। 2 तरीके की जोन है हमारी, कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन। पता चल गई कहाँ से कहाँ तक है, ठीक है। ये हमारा ट्रैकिया है। इसमें क्या होते हैं, ये सी शेप्ड रिंग्स होती हैं, ठीक है। क्या है ये, सी शेप्ड रिंग्स हैं। आगे देखिए, ये हमारा लैरिंग्स है, ठीक है, जिसको हम वॉइस बॉक्स के नाम से जानते हैं। इसमें वोकल कॉर्ड्स पाई जाती हैं जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया के बारे में बात करते हैं। ट्रैकिया इज कंपोज्ड ऑफ 16 to 20 इनकम्प्लीट सी शेप्ड, कितनी, 16 से 20, ठीक है। लगभग कितनी, 16 से 20 कैसी हैं, इनकम्प्लीट सी शेप्ड हैं, रिंग्स हैं, ठीक है। रिंग्स हैं। इनकम्प्लीट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पीछे क्या है, ईसोफेगस है, आगे सिर्फ उतनी ही है वो, ठीक है। रिंग्स ऑफ हाइलेन कार्टिलेज लाइंग वन अबव द अदर, एक दूसरे के ऊपर है। देखिए ये क्या है, रिंग्स, ये सी शेप्ड में रिंग्स हैं, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर है, ठीक। ये वाली देखिए ये, और ये आधी है। ये ऐसे नहीं कि ये पूरा सर्कल रिंग की तरफ कवर कर रही हूँ, ये सिर्फ आधी है, ठीक है। इसके पीछे क्या है, ईसोफेगस है, ठीक है। ट्रैकिया इज कंपोज, समझ में आया। 16 से 20 सी शेप्ड रिंग है जो कैसी है, इनकम्प्लीट है। इसके पीछे ईसोफेगस है। अगर वो कंप्लीट हो जाती तो ईसोफेगस को जो वो है, ईसोफेगस को अपना पूरा स्पेस नहीं मिल पाता कि जिससे कि वो अपना जो खाना है जिसको स्वेलो कर रहा है, भाई कभी कम हो सकता है कभी ज़्यादा हो सकता है, तो उसको फ्लेक्सिबल होने के लिए, ठीक है। अगर वो सी शेप्ड होता तो वो बंध जाता, इसलिए इनकम्प्लीट सी शेप्ड है। सिर्फ किस लिए हैं ये सी शेप्ड, इनकम्प्लीट हाइलेन कार्टिलेज की हैं। हाइलेन कार्टिलेज क्या करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जिससे कि ये जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना हो, बंद ना हो जाए, ठीक है। इसलिए हाइलेन कार्टिलेज की बनी हुई है, इनकम्प्लीट बनी हुई है। द रिंग्स आर इनकम्प्लीट पोस्टीरियरली, ठीक है, पीछे से क्या है, इनकम्प्लीट है। वेयर इट लाइज अगेंस्ट द ईसोफेगस, किसके, ईसोफेगस के अगेंस्ट, जो पीछे की तरफ है ईसोफेगस, उसमें सिर्फ इस तरीके से है। ये सी शेप्ड है, ये ईसोफेगस है, ठीक है। तो इससे कोई इंटरफेयर ना हो, ये अपना मूवमेंट अच्छी तरीके से कर सके, फ्लेक्सिबल हो सके, इसलिए सिर्फ ये क्या है, आधी है। क्लियर। फंक्शन क्या है, प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्स। भाई ये सी शेप्ड की जो बनी है इनकम्प्लीट रिंग्स, वो किस लिए है, जिससे कि जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, मतलब बंद ना हो जाए, उसको शेप को मेंटेन रखे, इसलिए रिंग्स को लगाया हुआ है। वॉल ऑफ द ट्रैकिया, ठीक है। भाई ट्रैकिया की कितनी वॉल्स होती हैं, 3 वॉल्स हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, हमारी आउटर वॉल है, ठीक, जो क्या है, फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू की बनी हुई है। जो हमारी आउटर वाली है, जो ट्रैकिया की वॉल है, वो क्या है भाई, फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू से बनी हुई है। सेकंड मिडल वाली क्या है, कंसिस्ट ऑफ कार्टिलेज, किससे बनी हुई है, कार्टिलेज से मिलकर बनी हुई है। उसमें ब्लड, लिम्फ वेसल्स, नर्व्स, स्मूथ मसल्स, सारी चीज़ किस में पाई जा रही है, मिडल लेयर में पाई जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है इनर। इनर जो अंदर की सबसे इनर जो लाइनिंग है वो किससे है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई है, ठीक है। उसमें क्या है, ग्लोबुलेट सेल हैं जो क्या करती है, म्यूकस को सीक्रेट करती हैं, ठीक है। सबसे अंदर वाली लाइनिंग है किसकी बनी हुई है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई है। क्या करती है, गॉबलेट सेल हैं जो म्यूकस को सीक्रेट करती हैं। अच्छा, अब इसमें जो ये स्मूथ मसल्स हैं ये क्या काम करती हैं, जो हमारा ट्रैकिया है, मान लो हम अपनी नेक को आगे पीछे इधर उधर मूव कर पा रहे हैं, अगर ये इसमें स्मूथ मसल्स नहीं होती, ये इतनी फ्लेक्सिबल नहीं होती, तो क्या हम मूवमेंट कर पाते। तो इसीलिए इसमें ये स्मूथ मसल्स हैं जिससे कि जो हमारा नेक का मूवमेंट है वो इजीली हो सके और ट्रैकिया को भी कोई नुकसान ना पहुँचे। क्लियर। और जो इनर वाली है उसमें म्यूकस भी पाया जाता है, जो कि क्या करती है, कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल है या डस्ट पार्टिकल है उसको रिमूव कर दे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फंक्शन ऑफ ट्रैकिया। भाई अभी हमने पढ़ा कि क्या फंक्शन है ट्रैकिया का, ठीक है।
सपोर्ट प्रोवाइड करा रहा है, एक एयर को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक डिलीवर कर रहा है या फिर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्या है हमारा, सपोर्ट एंड पेटेंसी। भाई जो ट्रैकिया है उसको सपोर्ट, जो हाइलेन कार्टिलेज था वो क्या कर रहा था, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा था। पेटेंसी मतलब उसमें जो एयर है वो पास हो सके इजीली, उसके लिए सी शेप की क्या थी, इनकम्प्लीट रिंग्स थी। ठीक है, और पेटेंसी का क्या मतलब कह सकते हैं कि मान लीजिए उसमें स्मूथ मसल्स पाई जा रही थी, अभी मैंने आपको जो बताया कि उसमें स्मूथ मसल्स पाई जा रही थी जिससे कि जो हमारा नेक का मूवमेंट है वो फ्लेक्सिबल हो पा रहा है, तो वो किसके कारण है, सपोर्ट एंड पेटेंसी के कारण ही है। नेक्स्ट है म्यूकोसिलरी एक्सक्लेटर। इसका क्या मतलब है, देखिए ये ग्लोबुलेट सेल है, ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था इनर लाइनिंग जो सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की बनी हुई थी, जो कि ग्लोबुलेट सेल थी, क्या कर रही थी, म्यूकस सीक्रेट कर रही थी। इसके ऊपर सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या करता है, कोई भी डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, उसको अपवर्ड मूव कराता है, बाहर की तरफ मूव करा के कफिंग या स्नीजिंग रिफ्लेक्स के थ्रू बाहर कर देता है। ठीक है, तो वही है म्यूकोसिलरी एस्केलेटर। क्लियर। कफ रिफ्लेक्स वही सेम चीज़, कोई भी डस्ट पार्टिकल है उसको हम कफ डीप इंस्पिरेशन करके और मतलब बाहर की तरफ निकाल रहे हैं, डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर रहे हैं, तो कभी यही काम है। वार्मिंग, ह्यूमिडिफाई एंड फिल्टरिंग, ये क्या कर रहा है, एयर को वार्म कर रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिच ब्लड सप्लाई है, ब्लड सप्लाई है ना मिडल वाली लेयर में, तो उसके कारण से एयर को क्या कर रहा है, वार्म कर रहा है। ह्यूमिडिफाइड कर रहा है, किसकी वजह से, म्यूकोसा की वजह से। ठीक है, ह्यूमिडिफाई हो रहा है और फिल्टर हो रहा है किसकी वजह से, सीलिया की वजह से। जो भी डस्ट पार्टिकल है वो फिल्टर करके आगे की तरफ भेज रहा है। ठीक है, देख लिया, ये हमारा ट्रैकिया है। ट्रैकिया फिर आगे जाके नेक्स्ट में डिवाइडेड है, सी शेप की रिंग्स हैं। ठीक है, सारी चीज़ हमने इसमें अच्छे से स्टडी करी है कि ट्रैकिया क्या है, ट्रैकिया की लोकेशन क्या है। ठीक है, सी शेप्ड जो रिंग्स हैं, इनकम्प्लीट रिंग्स हैं, उनका क्या फंक्शन है, वॉल्स के बारे में पढ़ा, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ा, तो सारी चीज़ हमने डिटेल से पढ़ी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू।